Hi students, I am Dr. Anurag Agarwal and this is OSN Academy of UGC NET as well as IAS Mains in English Literature. बच्चों, आज हम आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं, ये क्लास लेके आ रहे हैं विच विल टॉक अबाउट ओनली पेपर 1. बहुत सालों से हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी नॉलेज से एनलाइटन करते रहते हैं. स्पेशली आई ऑलवेज टेल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर 1 और पेपर 1 कितना वेटेज कैरी करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. वी ऑल नो दैट पेपर 1 इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स बट इट कैरीज सम ऑफ द वेरी इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटेलेक्चुअली साउंड होते हैं एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर एवरी accommodation to know about it. And suppose if you are going to become an assistant professor, you should know about the details of these things. So paper 1 can never be ignored at any cost. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. And what such unit is paper 1 that is known as higher education. और इस हायर एजुकेशन सेगमेंट में स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ते हैं हम उसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स. इसलिए ध्यान लगा करके इस पूरी वीडियो को देखिएगा जिसमें हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ पेपर 1 एंड इवन द एनईपी 2020 पॉलिसी, जिनके क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. हम क्या पढ़ते हैं एजुकेशन में? सबसे पहले पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. फिर हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, किस प्रकार से हायर लर्निंग को एवोल्यूट किया गया और रिसर्च को इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 के बाद, उसके बाद किस प्रकार से हम हायर लर्निंग को आगे रख पाए. The third point which we are going to study is that the oriental, conventional and non-conventional learning programs in India, which is also very important. Then we have the professional, technical and the skill-based education. We have the value education and we have the environmental education. Then we have the policies, we have the governance and last but not least the administration. And all these points, they are all to be studied under the section of higher education. Now students, with the government which has just announced, that is the NEP 2020 on 29th of July 2020 and its important document which has to be discussed and analyzed, जिसको हमें डिस्कस करना है, इसको एनालाइज करना है कि क्या होता है कि एज इंडियन फैमिलीज वी टेक एजुकेशन वेरी पर्सनली. अपने भारतवर्ष में जो इंडियन सोसाइटीज़ हैं, इंडियन फैमिलीज़ हैं, उसमें हम एजुकेशन को बहुत ही पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं. बट इट ऑल्सो फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर 1 सिलेबस ऑफ द स्पेसिफिक यूनिट दैट इज नोन एज हायर एजुकेशन. एंड दिस पॉलिसी बेसिकली टॉक्स अबाउट वेरियस इम्प्लीमेंटेशंस. बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है. कहाँ पे? इन द स्कूल्स, इन द हायर एजुकेशन सिस्टम बाई 2039. And it forms a vision statement where we want education system to look in a couple of years, जहां हम उस लेवल के एजुकेशन को आज से कुछ साल बाद देखना चाहते हैं. सो हम स्टूडेंट्स आपको इस बात की एश्योरिटी दिलाते हैं दैट दिस न्यू पॉलिसी लुक्स रियली वेरी प्रॉमिसिंग. इसके अंदर बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर है एंड इट हैज रेज्ड द बार्स फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. और अगर हम अब हायर एजुकेशन की बात करें, देयर आर मेनी पॉइंट्स, वेरियस पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. एंड सिंस पेपर 1 ऑलवेज फोकसेस ऑन द कॉन्टेम्प्ररी एंड द रीसेंट डेवलपमेंट एंड द चेंजेस इन द पॉलिसीज, इन द रेगुलेशंस, इन द मिनिस्ट्रीज, this will definitely prove to be an integral part of the questionnaires which you are going to get in the paper 1 in the UGC NET exam. Now students, let us look at what are the key changes. Key changes मतलब होता है बच्चों जो important चीजें हैं जिससे चाबी से हम खोल सकते हैं. They are the policy keeping colleges and the universities in consideration. एक ड्राफ्ट बना है, शायद आपको पता भी होगा, जिसमें 66 पेजेस हैं, which was released for the new education policy, which was written in high frequency complicated words.
but I will try to dissect it for you in a very simplified language so that you understand and may be able to understand the questions in your exam. पहला पॉइंट उसमें स्टूडेंट्स ये है कि जो 4 साल का मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, द 4-year multi disciplinary undergraduate program shall be implemented now, and this implementation which will provide different degree and certificate every year. इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई एक बच्चा है जो ड्रॉप आउट कर जाता है 1 साल के बाद, he shall get a certificate if he drops out the 2nd year, and he will receive an advanced diploma after the 3rd year, a bachelor's degree, and after 4th year a bachelor degree with research also. And this current system says that first bachelor's, then master's, then MPhil, and then PhD, and this almost take 10 years or even more to finish the higher education process. इसमें लगभग 10 साल आपके लग जा रहे हैं. But now students, another important step which you have to take into your consideration in your subconscious, that MPhil is abandoned now, and the process will be bachelor's, then master's, and then PhD. So it is going to be a 3-tier process now. 3 tier का process का है, MA, BA, MA, and then PhD. Then the next point, the policy says that ये जो एम करती है, ये एम करती है to increase the gross enrollment ratio in the higher education from 26% which was in 2018 and to 50 and above in 2035. मतलब एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि हम 26% से 50% तक ले जाएंगे, which implies, जिसका मतलब होता है that maximum number of students should be enrolled in the higher education studies, which is a very good achievement and a very good step by our government of India. Then there is a point which says that there is multiple entry and exit policy. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि सपोज करिए कि if you have taken admission, enrolled in a program and you want a break, you can take it. आपने किसी प्रोग्राम में एंट्री ले ली और आपको ब्रेक करना है तो you can take it. And if you take admission after some years in the same program, आपका बीच में गैप हो गया, so you don't have to repeat the same program again since you will have a 1-year certificate with you. क्योंकि आपके पास 1-year certificate रहेगा, इसलिए आप वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां पे आप छोड़ के गए थे. The next important point, students, is academic bank of credit. So what do you understand by this academic bank of credit? जैसे आपका बैंक है कोई, जैसे आपका कोई बैंक है, आपका बैंक अकाउंट है, that bank account saves your credit. This academic bank credit will also provide you the credit facility. And if you have a 1-year degree of any bachelor program, you have enrolled, and after a few years you want to continue studies from any different college, that credit will remain with you in your system, and this is why they don't get wasted with the dropout from any college. जो बच्चे बहुत पहले हमेशा परेशान रहते थे कि मेरा साल खराब हो जाएगा, and they remain in your academic account only, and just like your PAN card and you have the Aadhaar card which shows each and every single details of yourself, in the same manner students, the credit bank of academics will also share your details about your degrees, about the certificate programs, about all the details which you have achieved so far. And when it comes to the problems of education sector, और जब ये प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सेक्टर की बात आती है तो सबसे ग्लेरिंग फैक्ट क्या है? द मोस्ट ग्लेरिंग इज द अनस्क्रूपलस फी स्ट्रक्चर, कि फी स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अनस्क्रूपलस है, एंड द करप्शन एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर. But now with this NEP policy there will be one single fee structure for all the institutes. कितनी अच्छी बात हो गई स्टूडेंट्स. So by 2030 सपोज 2030 तक जितने भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं they will be turned into multidisciplinary ones. जैसे हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं multidisciplinary हॉस्पिटल्स जहाँ पे किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है, इसी तरीके से
2030 तक all private institutions will be turned into multidisciplinary ones, as all the institutes will be giving you, offering you a mix and match of the subjects. ये ले लीजिए, इसको ऐसे पढ़ लीजिए, इसमें से ये ले लीजिए. तो the students will have a lot of choice and they can have a knowledge of different fields as per their wish. पहले ऐसा नहीं था. And suppose if a student of engineering wants to pursue humanities, also he shall be given an opportunity, an option to explore his vocational capabilities too. So students, these are the major changes which are laid down in the new NEP policies of 2020, which has been drafted after 35 years. And these points have been very important to discuss and solve the questions in this particular unit, which I hope you will get in your examination hall. Fine. So I hope you would have liked this lecture, and a lot of content I have tried to give you in such a brief video. And yes, if you like it, you can subscribe the channel, students, so that you may get the other notifications as well. So best of luck for your exams. If you have any doubts, you can comment and you can approach us. You can WhatsApp me for any problems regarding your future, regarding your admissions, regarding your preparations of our subjects. Thank you, students.